आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर आईआरसी, जहां पर इस समय सच बेधड़क फैमिली का समिट 2023 आयोजित किया जा रहा है। पूरी कोर टीम और सभी लोग आज जो इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। जब मुझे पता नहीं, मैं तो दिल्ली था इतने समय से, मुझे पता नहीं क्या तैयारियां पीछे से चल रही है, किस तरीके से पूरी कोर टीम, पूरी जो चैनल की टीम है, अखबार की टीम है, इस समिट की तैयारियां कर रही थी। और वाकई जब मैं यहाँ पर आया तो मैं अभी इमोशनल हो गया खुद की फिल्म देखकर। वो पुराने दिन याद आ गए कि किस तरीके से यार संघर्ष किया करते थे, और आज देखते ही आज देखिए कि एक कितना बड़ा परिवार बन गया। एक समय था, जब जीवन में लगता था क्या करेंगे, कोई रास्ता ही नहीं था, कोई लाइन ही नहीं थी। मीडिया से कोई ज्यादा वास्ता नहीं रहा मेरा, ऑनेस्टली कहता हूं। खबर, मीडिया, वो सब आप सभी लोग मुझसे बेहतर जानते हैं, तो उसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से जो पूर्व वक्ता हैं उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये सभी बातें आपको बताई कि खबर को किस तरीके से भेजना है, क्या एंगल होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल एंगल होना चाहिए, क्या टेक्निकल, जो जिस तरीके से टेक्निकल सुविधाएं होती है वो किस तरीके से काम करेगी। वो सभी मुद्दों पे हमने बात की और उन सभी ने आपको समझाया, क्योंकि वह सब इस मार्ग में बहुत अनुभवी हैं और आप सब कई वर्षों से मीडिया के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके से आप सब उसे जानते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करूंगा, मैं विश्वास की बात करूंगा, मैं धैर्य की बात करूंगा, मैं प्रेम की बात करूंगा, मैं जुनून की बात करूंगा, मैं जोश की बात करूंगा। एक यक्ष प्रश्न राजस्थान के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर है कि कैसे एक 29 वर्ष का युवा, 29 का भी शायद अक्टूबर में होगा, 28.5 का, कि इस तरीके से कोई चैनल खोल सकता है, अखबार खोल सकता है, चलो खोल लेता है, लेकिन इस तरीके से उसे कामयाबी के मार्ग पर ले जा सकता है, ये सभी में बना रहता है। कई लोग कहते हैं पैसा कहां से आता है, कहीं से नहीं आता, इस धरती पे ही है। उसका सही यूटिलाइजेशन, उसको सही तरीके से केंद्रित करके सकारात्मक दिशा में लगाना। जिस दिन इस चीज का मैनेजमेंट हमें आ गया, उस दिन इस संसार के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव है। बहुत आसान है। अधिकतर जो हमारा रहस्य लोग समझ नहीं पाते, उसका कारण मैं आप सभी से कहूंगा कि क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि कोई रहस्य है ही नहीं, कोई रहस्य नहीं है, बस क्लियर है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस बात को लेके मन के अंदर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इस समिट को लेके चर्चा चल रही थी कि विपर्जॉय, जो अभी कवरेज भी हम लोग कर रहे हैं, तूफान आने वाला है, राजस्थान के अंदर भी रेड अलर्ट था और बड़ी भारी, मतलब 17, 18, 19 3 दिन का अलर्ट था। बात हुई, मैंने शान भाई को भी फोन किया दिल्ली से कि हमें क्या करना चाहिए। शान भाई ने कहा करते हैं, ऐसा कोई कुछ नहीं है। सोनी जी ने भी बताया, सबसे बात हुई। फिर मैंने भी मन में सोचा कि अगर तूफानों से ही पत्रकार रुक गए तो ये तो पहला पड़ाव होना चाहिए कि इस तूफानों में ही तो हमें रिपोर्टिंग करनी है। तो हमने ऑफिस से मैसेज करवाया कि इस समिट में पहुंचना मैंडेटरी है, और आप सभी ने इस बात को साबित कर दिया कि विपर्जॉय आए चाहे सुनामी आए, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम किसी भी रूप में रुकने वाले नहीं हैं। कितना भी बड़ा तूफान आ जाए, उस तूफान से टकराने को हम लोग तैयार हैं, उस तूफान का सामना करने को हम लोग तैयार हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर मौसम की जो विपरीत परिस्थितियां बन रही है, उसके बावजूद भी जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, एकदम सरहद से हमारे साथी आज इस कार्यक्रम में पधारे हैं। इसने मेरे मन के विश्वास को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि आप सब संस्था से और मुझसे कितना प्यार करते हैं। जो कॉन्फिडेंस था वो और बढ़ गया।
मैं जो प्लान कर रहा था मैंने उससे भी बड़ा कर लिया आज मन में ही। जब कहते थे, डिस्कशन करते थे कि हम अखबार लेकर आएंगे, तो लोग कहते थे कि नहीं नहीं, अखबार तो सुसाइड करने जैसा है, अखबार कोई चलता है क्या। लेकिन आप सभी को बता दूं कि 1947 में जो भारत आजाद हुआ है, जो क्रांति आई है, वो पत्रकारिता ही लेकर आई है। अखबारों ने देश आजाद कराया है, मीडिया ने देश आजाद कराया है। तो आज क्या ऐसे दिन आ गए कि हम मीडिया के क्षेत्र को सुसाइड कहने लग गए, आत्महत्या कहने लग गए। अधिकतर एक पत्रकार है, उसे कई और काम भी करने पड़ रहे हैं अपनी जीवनी को चलाने के लिए। इस कारण से उसकी जो निष्पक्ष पत्रकारिता है उस पर काफी असर आता है, क्योंकि वो कई काम करता है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से या प्रशासन से उसको दबके चलना पड़ता है। सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा? होता है ना ऐसा कि कई प्रकार के अपन और बिजनेसेस कर लेते हैं, और मतलब इसको मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई, हमें इस पे गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। आज कॉरपोरेट्स मीडिया को मैनेज करने लग गए, इसीलिए जनता का जो थोड़ा विश्वास कम हुआ है। अभी भी विश्वास है मीडिया पे, पत्रकारिता पे विश्वास है। हमारे राजस्थानी में कहावत है ना, सूजो से बूझो बोलो, कि जो दिख रहा है फिर भी पूछ लो। सामने वाले को पता है ये घटना हुई है, पर फिर भी बड़े से बड़ा अधिकारी एक पत्रकार से कंफर्म करता है कि ऐसा कुछ हुआ, ये विश्वास है। रामचरितमानस की दूसरी चौपाई है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास विरूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तम ईश्वरम। तो जिस श्रद्धा विश्वास के बिना ईश्वर नजर नहीं आ सकता, और श्रद्धा विश्वास दो नेत्रों के अंदर अगर आ जाए तो स्वयं ईश्वर को भी प्रकट होना पड़ जाता है। इतनी ताकत श्रद्धा और विश्वास में होती है, और वो किसके प्रति होती है? श्रद्धा और विश्वास। हमारा क्या काम है? लोगों में श्रद्धा और विश्वास को जागृत करना ही हमारा काम है, कि जो हम कह रहे हैं उसको लोग सुने, माने, समाज में इंप्लीमेंट करें, तब जाके कहीं ना कहीं देश का निर्माण होगा, सोसाइटी का निर्माण होगा। तो मेरा जो मकसद है, एक परिवार है, हम आपस में घर में बात कर रहे हैं, मेरा कोई मकसद, मैं आपको साफ कहता हूं, बिजनेस नहीं है, कॉर्पोरेट नहीं है। मेरे काम करने के अंदाजे से ही आप लगा लो, मैं कोई बिजनेस घराने से नहीं हूं, मेरे पीछे कोई बड़ा ग्रुप नहीं है। बहुत बातें चलती हैं, बहुत सारे र्यूमर्स चलते हैं, आप भी सुनते होंगे कि साहब फलाने ने सपोर्ट करा है। करते हैं क्या किसी को? जिनके भी नाम सुने करते हैं? अच्छा, मानो करते भी हैं तो राजस्थान में मैं ही मिला था, और लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे इतने वर्षों से। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े तुर्रम खां कर रहे हैं ना। तो एक सामान्य परिवार के लड़के को कोई आके कहेगा कि आज हम तुझे सपोर्ट करते हैं, इसका लॉजिकल कारण कुछ हो सकता है? जो भी अफवाहें आप सुनते हैं उन्हें सिरे से खारिज करता हूं सबसे पहले तो। यहां तक पहुंचे हैं, जो शुरुआत की है वो आप सबके प्यार, आप सबके विश्वास, मेहनत, लगन, ईश्वर, माता पिता, गुरुजनों के आशीर्वाद से पहुंचे। और कोई किसी घराने का, किसी नेता का, किसी व्यापारी का कोई सपोर्ट नहीं है। इसे ऑफिशियली कह रहा हूं मैं आज, क्योंकि सार्वजनिक रूप से कई बातें राजस्थान में चलती है, बाहर चलती है। क्योंकि क्या होता है कि खान पान ऐसा हो गया कि डाइजेशन खराब हो गया है ना, लोग एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। तो जो सकारात्मकता को, जो पॉजिटिविटी को बचा नहीं सकता, वो नेगेटिविटी के माध्यम से उस चीज को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन वो यह भूल जाता है कि सूरज कितना भी तेज चमक ले, समुद्र सुखा सकता है क्या? कभी नहीं सुखा सकता। ये सब बातें मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप आज इस परिवार का अभिन्न हिस्सा हो, सदस्य हो, रिप्रेजेंटेटिव हो। यह तमाम सवाल मेरे सामने आते हैं तो आप सभी के सामने भी आते होंगे। मैं चाहता हूं कि ऐसे सवालों को
अगर कभी लगता है कि आपको जवाब देना पड़े तो आप कैसे देंगे जब आपको खुद को कुछ नहीं पता होगा, कुछ क्लियर नहीं होगा। इसीलिए इन मुद्दों पे मैं बातें कर रहा हूं, क्योंकि जब से अखबार आया है, चैनल आया है, तब से तमाम बातें अधिकतर मेरे तक भी आती रहती है। और हमारे साथी भी हमसे पूछते ही हैं कि सर ऐसी कोई बात है क्या, हमने ऐसे सुना था, फलाना वो कह रहा था। तो जाहिर सी बात है, फिर मैंने इस चीज को फील किया कि जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर तहसील स्तर पे जहां हमारे परिवार का सदस्य है, वो भी इन बातों को फेस करता होगा। लोग कहते हैं नया चैनल है, चुनाव में आया है, चला जाएगा। आपने जर्नी देखी ना। जब जीरो से यहां तक आ सकते हैं तो अब यहां से तो कहां जाएंगे। जब शून्य थे, जब कुछ नहीं थे, जब सामर्थ्य नहीं था, जब कोई साथ खड़ा नहीं था, तब उस परमपिता परमेश्वर ने एक ऐसा मौका दिया जीवन में कि हम सभी साथी एक मंच पर आके काम कर सकें। तो अब तो आप सब हो, कहीं जाने दोगे? जो भी साथी नया जुड़ता है, कई बार कोई प्रश्न करता है चैनल चलेगा क्या? मैंने कहा भाई तुझे क्यों ले रहा हूं, फिर तुझे चलाना है भाई, सबको मिलके चलाना है। ऑटो मोड पे कुछ नहीं होता है। हमें लगता है ऑटोमेटिक गाड़ियां आती हैं, उनमें भी एक्सीलेटर तो दबाना ही पड़ता है ना, कि वो भी चलती हैं। नहीं, हमारा कर्म, हमारी सोच, हमारा जुनून, हमारा जोश, हमारा कमिटमेंट हमारा भविष्य तय करता है। जिंदगी में हम जहां भी हैं, उसके कारण स्वयं हम ही हैं। जब हम बड़ी गहराई से इस चीज को समझेंगे तो हम परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं मेरी तो स्थिति ऐसी थी, हमारी तो परिस्थिति ऐसी थी। किसकी नहीं थी जो लोग सफल हुए हैं आज जीवन में? आप मुझे बताइए, किसकी परिस्थिति विपरीत नहीं थी? किसकी परिस्थिति प्रतिकूल नहीं थी? लेकिन उस प्रतिकूल परिस्थिति के अंदर किस जुनून से हम काम करते हैं, किस जोश के साथ हम काम करते हैं, किस सोच के साथ हम काम करते हैं, वही हमारा भविष्य तय करता है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। जब हम 15 जनवरी को एल्बर्ट हॉल का आपने देखा कि पिछले 10 साल के अंदर जयपुर में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था। लोग कह रहे थे कि साल का सबसे ठंडा दिन है। पुलिस की सिक्योरिटी की व्यवस्था थी। एक एडिशनल एसपी ने मुझे कहा कि हम तो चिंता में ही नहीं है। मैंने कहा क्यों सर? बोले क्योंकि सबसे ठंडा दिन है, तुम लोगों ने बेवकूफी कर ली, इतनी कोई भीड़ आएगी क्या? बोला आज तक भीड़ एक डी बनाया था, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं की। तो मैंने एडिशनल एसपी साहब को कहा सर जिंदगी में हर कुछ पहली बार होता है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ पहली बार होता है। जीवन में कोई भी घटना, चाहे हमने बोलना सीखा होगा, उसका भी कोई दिन था ना कि हमने पहली बार आज बोलना सीखा है। जब हम चलने लगे उसका भी कोई पहला दिन था कि आज हम चलने लगे। तो परसेप्शन पे नहीं जीना हमें, आज तक क्या होता आया है। अधिकतर लोग परसेप्शन बना लेते हैं, धारणा बना लेते हैं कि ऐसा होता आया है और ऐसा ही होगा। नहीं, आपकी मेहनत में वो ताकत है कि जो होता है उस सबको बदल के रख सकती है। हमारा चैनल कोई आम कहानी नहीं है। हमारा जो मीडिया ग्रुप खड़ा हुआ है उसकी किस्से कहानी वैसी नहीं है जैसी औरों की रही होगी। और आए होंगे और चले गए होंगे, लेकिन हम जाने के लिए नहीं आए, हम सुधारने के लिए आए, हम देश बदलने के लिए आए। हम हमारी सकारात्मक सोच को इस समाज में स्थापित करने के लिए आए हैं। क्यों बड़े बड़े रिस्क लेने की ताकत आ जाती है? क्योंकि पशु जैसा जीवन नहीं जीना है।
एक पशु खाता है पीता है, जीवन तो उसका भी चलता है ना। लेकिन अगर बड़े भाग मानुष तन पाना, अगर उस बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर हमें उस परम पिता परमेश्वर ने दिया है, तो कोई मकसद उसका होगा, कोई चेतन शक्ति हमें दी है, कोई कॉन्शियसनेस हमें दी है, तो सच में वो हमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। तो वो बड़ा कब कर पाएंगे? जब हम खुद पर विश्वास करेंगे। आप सभी को मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि मीडिया के क्षेत्र में आज तक जो लोग पहले देखते आए हैं, वो सारे भ्रम और परसेप्शन तोड़ देंगे हम कुछ ऐसा नया स्थापित करेंगे कि हमें सुनने और समझने के बाद लोग कहेंगे कि नहीं यार, सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। अगर एक सवाई माधोपुर जिले के मध्यम वर्ग के परिवार से निकला हुआ लड़का आकर इतनी विपरीत परिस्थितियों में जहां कहते हैं कि मीडिया का जो भी बिजनेस होता है वो लॉस का बिजनेस होता है, इसके अंदर भी कोरोना काल में अखबार लाए थे हम, जिस समय मीडिया के वेंचर्स बंद हो रहे थे देश में, उस कोरोना के समय में हमने अखबार की लॉन्चिंग की थी। मनोज सर मेरे साथ थे, काफी डिस्कशन हुआ था। लोगों ने कहा था 2 महीने चलेगा अखबार, 2 साल होने वाले हैं। और कोई कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि आज राजस्थान का टॉप 3 नंबर का अखबार सच बेधड़क बन गया है। अगर परसेप्शन सुनते, धारणा सुनते, लोगों की सुनते, तो आज यहां मिलकर ये सबमिट नहीं कर रहे होते। दिल की सुनी, आत्मा की सुनी, चीजों को धरातल पर इंप्लीमेंट किया, सोच को क्लियर किया। और मेरा मकसद क्या है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूं? क्योंकि मैंने देखा है कि समाज के अंदर, जैसा कि किसी ने कहा था, हमारे ब्यूरो चीफ थे पंकज जी ने भी ये कहा था, और जो स्पीच हुई थी उसमें मैंने सुना था कि जो एक पत्रकार होता है वो आम व्यक्ति नहीं होता है, आम व्यक्ति से अलग होता है। कोई भी घटना हो रही, कोई भी सभा हो रही है, या कुछ भी घटित होता है समाज के अंदर, उसको अलग दृष्टि देने का काम कौन करता है? एक पत्रकार करता है। क्योंकि आप लोगों में वो ज्ञान होता है, आप लोगों में वो समझ होती है, आप लोगों में वो मेधा होती है। उसके बाद भी एक आम व्यक्ति एक आम जिंदगी के अंदर हमसे आगे क्यों होता है? हमें क्यों दूसरे बिजनेसेस में, दूसरे धंधों में जाने की जरूरत पड़ती है, जिससे हमारा ध्यान पत्रकारिता से भटकता है? और हमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्ति भगवान ने दी है, उससे हम विचलित हो जाते हैं। फिर हम बैठ के कहने लगते हैं कुछ नहीं रखा यार, मीडिया में अपना धंधा करो, कहते हैं ना, अक्सर यही कहने लग जाते हैं। ये काफी ज्यादा मैंने देखा है। तो एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, कि पत्रकारिता, जो पत्रकार है उसे केवल पत्रकारिता करनी है, दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे, एक ऐसा मॉडल बनाएंगे कि एक पत्रकार की, एक जर्नलिस्ट की, जो कि समाज का सबसे जागरूक नागरिक होता है और पूरे समाज को जगाता है, उसका जीवन बेहतर होना चाहिए। इस सपने के साथ मैंने सच बेधड़क की शुरुआत की है, और यह वादा कर रहा हूं मैं आपसे, आप नोट कर लेना, वीडियो बना लेना मोबाइल में, चाहे इस क्लिप को संभाल के रख लेना। ये मेरा वादा है कि जो एक जर्नलिस्ट है, जो सच में पत्रकारिता ही करना चाहता है, उसे दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम बदलेंगे और हमें देख के फिर बाकी संस्था भी बदलेगी। बदलना होगा। कोई और काम नहीं करता हूं मैं, घबराने की जरूरत ही नहीं है किसी से। ना ईडी कुछ कर सकती, ना सीबीआई, सब क्लियर है। एवरीथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज ऑन रिकॉर्ड। कोई और बिजनेस नहीं है जो किसी से दबने की जरूरत पड़े। कोई माइंस नहीं चल रही है, ना बिल्डिंग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसीलिए मैं मेरे परिवार के प्रत्येक सदस्य के साथ खड़ा हूं, और मेरी प्राथमिकता आप सब है, चाहे कोई सरकार हो। एक महोदय ने बदतमीजी की थी हमारे किसी पत्रकार से, कहते थे बाहुबली है।
मैंने कहा पहले इनका डिमोशन करते हैं, क्योंकि नहीं हिम्मत होनी चाहिए। एक दौर था, एक समय था, मनोज सर मुझे किस्से भी बताते हैं कि बड़े बड़े अधिकारी एक एडिटर के कैबिन में आने से पहले सोचा करते थे, वेट किया करते थे कि हमारी संपादक से मुलाकात हो जाए, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास खबर है। खबर में वो ताकत होती है जो धरती को हिला देती है। मैं बताऊं, पिछले शास्त्र पढ़ लो आप सारे, जितने भी पंगे हुए हैं वो सारे खबरों के पीछे हुए नारद जी हुआ करते थे। ध्यान है ना? तो नारद जी जब इंफॉर्मेशन को इधर से उधर ले जाते थे, उसी के कारण तो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। रामायण क्यों हुई? क्यों रावण मां सीता को ले गया, पता है आपको? इसके पीछे का कारण भी खबर है। खबर कलयुग से नहीं, सतयुग से, त्रेता द्वापर सब में खबर है। अगर खबर ही नहीं होती तो रामायण नहीं होती। जब नारद जी घूम रहे थे तो नीचे देखा एक श्रीनगर करके भगवान ने एक अपनी माया से एक शहर बनाया। वहां पर लक्ष्मी जी को प्रकट किया। लक्ष्मी जी की सुंदरता देख के नारद जी विचलित हो गए कि भगवान मुझे तो शादी करनी है। अब वो नारद जी से ये थे कि यार, नारद जी ने परेशान कर रखा था खबरों से, इतनी बढ़िया पट्टियां चलाते थे तो उनकी पट्टियों से परेशान होकर कि यार कुछ करते हैं इस पत्रकार का। जैसे मानो डांगी जी का एग्जांपल ले लें अपन। डांगी जी को लेके जैसे फोन आते रहते हैं ना, अरे यार डांगी जी का कुछ करो, जिसका करेंगे वही करेंगे। तो भगवान विष्णु के पास नारद जी गए। उससे पहले नारद जी कहते थे मैंने काम को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया। भगवान विष्णु ने कहा यार मुझे तो कह दिया। भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने कहा मुझे तो कह दिया यार, पर विष्णु जी को जाके मत कहना तू। नारद जी ने सोचा कि यार जलते मुझसे, मैंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, इतना बड़ा मैंने मुकाम हासिल कर लिया, इसलिए शिव जी मुझसे जल रहे हैं और कह रहे हैं कि विष्णु को मत कहना। नारद जी माने कोई कि जाके टेक दी, चला दी पट्टी कि मैंने काम को जीत लिया। तभी श्रीनगर जगह का निर्माण हुआ, मां लक्ष्मी को वहां पर विराजित किया। लक्ष्मी जी की सुंदरता देख के भूल गए, काम को जीत लिया, मोहित हो गए। भगवान विष्णु के पास आए कि मुझे आपका हरि रूप दे दो। हरि रूप जो सुंदर रूप था। तो भगवान ने हरि बंदर को भी कहते हैं, नारद जी को वो दे दिया। लेकिन उनके मुख से एक अच्छी चीज निकल गई कि जही विधि होए नाथ हित मोरा करहु सुबह की दास में तोरा। कि जिस भी विधि भगवान मेरा भला हो वही विधि करना और जल्दी करना। तो भगवान ने क्या बोला? हम हित मांगते हैं। भगवान ने बोला जही विधि होए परम हित तोरा। हित मांग रहा है, मैं कह रहा हूं जय विधि होए परम हित तोरा। बंदर बना के भेज दिया। महालक्ष्मी जी ने हंसी उड़ाई। नारद जी नाराज हो गए। अपना चेहरा जब पानी में देखा बंदर जैसा, तो गुस्से में पहुंचे भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि जैसे एक नारी के लिए मैं परेशान हुआ हूं, उसी प्रकार त्रेता में राम बन के तुम जन्मोगे और अपनी पत्नी के लिए वन वन भटकोगे। तो एक पत्रकार से छेड़छाड़ तो राम जी को भी भारी पड़ गई। तो समझ रहे हो अपनी ताकत कि क्या ताकत है। लेकिन जीवन में जो होता है वो हमारे हित के लिए ही होता है, हमारी अच्छाई के लिए ही होता है। रामायण ही नहीं होती तो आज इस कलयुग में कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आता, कैसे दुष्टों का संहार होता।
2018 में मुझे एक संस्था से निकाल दिया गया एकदम से, तुरंत। बढ़िया काम कर रहा था, सब अच्छा चल रहा था, एक लाइन मिल गई थी। वो ऐसा दौर था, लगा था यार जिंदगी में क्या करूंगा, कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मेरे लिए तो सबसे बुरा दौर था ना, जब एकदम से आप काम कर रहे हो और आपको चलते काम के अंदर निकाल दिया जाए तो कैसा फील होगा। जानता ही नहीं था किसी को मीडिया में, सच है ये। कई चैनल्स में गया, कई समाचार पत्रों में गया, यूट्यूब चैनल्स में गया कि भाई कोई नौकरी दे दो, रिपोर्टिंग कर लेंगे यार। नया नया चस्का लगा था, मजा भी आने लगा था, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। एक समय डिप्रेशन इतना हावी हो गया कि यार क्या ही करूंगा, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अगर वो नहीं होता तो आज ये नहीं होता। इसलिए जीवन में जब भी कुछ भीषण आपके साथ होता है, इसका मतलब ये समझ लीजिए कि कुछ बहुत बेहतर होने वाला है। उसकी प्लानिंग हमारी प्लानिंग से बहुत बेहतर होती है। तभी इस दौर को आज हम लोग देख रहे हैं। किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से, मेहनत से सिर्फ काम कीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा, सब मैं देख लूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए। इतना विश्वास तो कर सकते हो, 2 साल में इतना तो प्रूव कर दिया, या और थोड़ा वेट करोगे? कर सकते हो ना? सब मुझ पे छोड़ के ईमानदारी से, मेहनत से अपने आप को झोंक दो। हमें परिवर्तन लाना है यार, हमें चलाना नहीं है। चल तो गया, चलने में तो कोई रोक ही नहीं सकता। हमें चेंजेस लाने, हमें क्रांति लानी है, हमें रेवोल्यूशन लाने, हमें फिर से मीडिया को वो खोई हुई इज्जत दिलानी है जो पहले हुआ करती थी। वही आत्मविश्वास प्रत्येक मीडिया कर्मी के मन में, दिल में होना चाहिए कि अगर मैं इस क्षेत्र में आया हूं तो मैं सौभाग्यशाली हूं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक पत्रकार बनने का मौका मिला है, या मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हूं। साथ दोगे? अगर आप साथ दोगे तो आज ऐलान कर रहे हैं कि सच बेधड़क जयपुर राजस्थान नहीं, पूरा विश्व देखेगा एक दिन, पूरा वर्ल्ड देखेगा कि ये कोई जुनूनी लोग थे, आए काया पलट करके रख दी। सब होता है विश्वास से, सब होता है। जो हम आज कर रहे हैं, एक यह भी वही उदाहरण है। यह भी ऐसा कोई नहीं कि अपन बहुत उस तरीके से चल रहे हो, कहीं से कोई कॉर्पोरेट ग्रुप आ गया हो, थोड़े दिन एक चैनल चला दे, नहीं। पूरी दिल से, शिद्दत से, खून से, पसीने से जो था सब लगा दिया, जिंदगी लगा दी, तब जाकर आज एक ये परिवार खड़ा हो पाया। और मैं धन्यवाद आप सभी को देना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि 29 वर्ष के अंदर हमने कुछ कर दिया, नहीं, उससे बड़ा दिल आप लोगों का है कि बच्चा कुछ कर रहा है, आपने विश्वास कर लिया। अगर आप लोग विश्वास नहीं करते तो मेरे लिए यहां तक आना बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। बड़ा अच्छा लगता है, पूरे राजस्थान से लोग जब सच बेधड़क से जुड़ते हैं, सच बेधड़क की बात करते हैं। मेरे पास भी फोन, मैसेजेस, सोशल मीडिया के माध्यम से आते हैं। हम इनिशियल लेवल पे जो जिसके लिए कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आगे हमारा प्लान है कि आपको, आपकी फैमिली को लेकर भी हम कुछ सिक्योर प्लान्स दें। इस पे मैं काम कर रहा हूं, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, आपके परिवार के बच्चों की हेल्थ को लेकर हो, और एक एम्प्लॉयमेंट रिलीफ फंड का भी हम गठन करेंगे। इस पे भी कार्रवाई जो है, पेपर्स हमने तैयार कर लिए हैं। शुरुआत अपनी संस्था से करेंगे, सरकार से भी इसको लेके मेरी इनिशियल बात हो गई है कि एम्प्लॉय रिलीफ फंड के अंदर जो भी हमारी संस्था से जुड़ा व्यक्ति है,
उसको इमरजेंसी के अंदर अगर किसी भी चीज की आवश्यकता होती है तो संस्था उसके साथ खड़ी है। हम पूरी तरीके से इतना सिक्योर इस फील्ड को बना देंगे कि लोगों का सपना होगा कि मैं मास कम्युनिकेशन करके आऊं और मीडिया के क्षेत्र में काम करूं, क्योंकि किसी भी देश की, राष्ट्र की, राज्य की और शहर की कोई तस्वीर बनाता है तो वह एक मीडिया बनाता है। अगर गलत लोगों के हाथ में दे दोगे तो राष्ट्र को खराब कर देंगे। इसलिए यह जिम्मेदारी स्वयं लो, भागो मत इससे। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है खबरों की। आप जो परोसोगे वैसा आपका समाज बनेगा, वैसे आपके देश का युवा बनेगा। आपका छोटा भाई आपके बच्चा होगा, आपके और जो जिन जनरेशन के लिए आप क्यों करते हैं काम, हम क्यों करते हैं काम? हमारे बच्चों के लिए, है ना? जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उनके लिए। लेकिन हमारी जो सोच है वो सिर्फ कमाने तक रह जाती है कि हम उनका भविष्य पैसा कमाकर बना रहे हैं। नहीं, उस पैसे के साथ रहना तो समाज में ही पड़ेगा। जब नफरत से भरा समाज बना दोगे, जब गलत खबरों का समाज बना दोगे, जब गलत कंटेंट का समाज बना दोगे, तो वो पैसा क्या काम आएगा? आप मुझे बताइए। उस पैसे से वो युवा जाके नशे करेगा सिर्फ। तो सही कंटेंट परोसना, सही न्यूज जनता का तक ले जाना, आम व्यक्ति तक ले जाना, यह भी पैसा कमाने से बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। पैसा तो होगा, अपने नहीं होंगे, समाज नहीं होगा, देश नहीं होगा, हर चीज में जहर होगा, हर जगह करप्शन होगा। क्या कर लोगे उस पैसे का? क्या काम आ जाएगा वो पैसा? आप मुझे बताइए। आ सकता है कुछ? कभी नहीं आ सकता। हम सोच नहीं पाते क्योंकि हम इतने अंधे हो जाते हैं रोजी रोटी के अंदर। मैं मानता हूं मजबूरी होती है। आप में से कई लोग हैं जिन्होंने रोजी रोटी की दौड़ के लिए अपने सपनों को मारा होगा, अपने सपनों की हत्या की होगी। आप लोगों के सपने होंगे कुछ, लेकिन परिवार के लिए कुछ करना था, रोजी रोटी कमानी थी, इसलिए उन सपनों को छोड़ दिया। लेकिन फिर से मौका है, क्योंकि मुझे पता है एक बात तो, कि पत्रकारिता व्यक्ति रोजी रोटी के लिए नहीं करता, जुनून के लिए करता है। और आप सब में जुनून है तब आप पत्रकारिता कर रहे हो। आपके जुनून को जीने का हम आपको पुनः अवसर दे रहे हैं। इस जुनून को आप हमारे साथ जिए। आप मजबूत होंगे तो अपने आप ये संस्था मजबूत हो जाएगी। हर एक व्यक्ति पर उसका अकेले का भार नहीं है। जो भी 200-250 लोग हैं उन सभी का भार हर व्यक्ति के कंधे पर है, जो आज सच बेधड़क से जुड़ा हुआ है। एक दूसरे की ताकत हम सभी और कोई नहीं है, याद रख लेना। सरकारें आती जाती रहती है, ताकत हम सभी हैं। हम सभी को इस भावना को समझना होगा। बाकी इनपुट से, आउटपुट से, डिजिटल से, एडिटोरियल से, अखबार से, जो भी अथॉरिटी यहां पर बैठे, इनसे आपको कभी भी किसी भी सहयोग की जरूरत है। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे काम करते हैं, हमेशा आपके लिए अवेलेबल है। मनोज सर ने भी पहले कहा कि राजस्थान का इकलौता ऐसा मीडिया ग्रुप है जहां पर अखबार भी है, न्यूज चैनल भी है, डिजिटल भी है, और तीनों पे हम पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं, पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। तीनों को इस तरीके से पनपाएं कि अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी हमारे पास नहीं रहे। हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दे पाए, हम ज्यादा से ज्यादा आप सभी के लिए कुछ कर पाए। हमारे लिए हम सच में कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे कोई अतिशयोक्ति मेरे दिल में नहीं है, किसी प्रकार का कोई दूसरा विचार नहीं है। मैं साफ मन से आप सबसे ये बात कर रहा हूं कि आप सभी के लिए ये मेहनत हो रही है। आप एक खुद सोचिए कि मेरा क्या स्वार्थ हो सकता है।
लेकिन मेरा उद्देश्य और मुझे विश्वास है कि आज जो ये हम सबमिट कर रहे हैं, अगली जो सबमिट होगी उससे डबल बड़े ऑडिटोरियम में होगी। हमारा परिवार निरंतर बढ़ता रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं और आप लोगों से पुनः यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग सदैव मेरा साथ देंगे, इसी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और मेरे लायक कोई भी काम हो सोचने की जरूरत नहीं है, मुझ तक पहुंचा देना, काम अपने आप हो जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि कोई निराश ना हो, क्योंकि आपको मजबूती मिलेगी तब जाकर आप खुद क्षेत्र के अंदर ग्राउंड लेवल पर अच्छा काम कर पाएंगे। वो काम मेरा है, वो जिम्मेदारी मेरी है। बस तो आज ये शंखनाद मान लो कि हमने शंखनाद कर दिया। और पंकज जी ने मुझे एक बार बहुत अच्छी बात एक कही थी कि चुनाव आते हैं ये बताता कौन है? ये हम ही लोग बताते हैं कि राजस्थान में चुनाव आने वाले हैं, कोई घोषणा नहीं करेगा, तो हम उसी चुनावी मोड में आकर काम करने के लिए तैयार होते हैं और आज शंखनाद करते हैं कि जो 2023 का चुनाव राजस्थान देखेगा वो सच बेधड़क की नजरों से देखेगा। जी जान लगा देंगे, सरकार जो भी बने। डांगी जी ने कहा कि उसका शपथ ग्रहण पूरा राज्य सच बेधड़क पर देखे। इसी कल्पना के साथ आज इस समिट का आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, खम्मा गणी और राम राम।